हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर। आज हम एक स्फीयर का, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का क्या फाइंड करेंगे? कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। इससे पहले मैंने पैरेलल प्लेट्स के लिए और स्फेरिकल सिलेंडर के लिए, अब जो है हम स्फेरिकल कैपेसिटर फाइंड करेंगे। इसका मतलब ये है कि एक स्फीयर है और वो कैसा है? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, ये एक लेयर है, कॉन्सेंट्रिक लेयर वाइज लेयर जो है स्फीयर है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक जैसे सरफेस ये है, इसे हम इनर सरफेस नाम देंगे और उसकी रेडियस कितनी है? ए है। दूसरा क्या होगा? बी रेडियस होगी, जिसे हम आउटर स्फीयर नाम देंगे। तो यहां पर जो इनर स्फीयर है उसको हम चार्ज क्या देते हैं? प्लस क्यू चार्ज दे देते हैं। जैसे पैरेलल प्लेट में चार्ज हम क्या देते हैं? प्लस चार्ज दे देते हैं। और फिर हम क्या देते हैं? ड्यू टू इंडक्शन क्या होगा? इनर साइड में निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है और आउटर में क्या हो जाता है? प्लस। और प्लस वाले को हम क्या कर देते हैं? ग्राउंडेड कर देते हैं, यानी कि अर्थेड कर देते हैं। तो इस केस में ये वाला पॉजिटिव क्या हो जाता है? मूव कर जाता है। कहां पर? ग्राउंड में, यानी अर्थेड के अंदर चला जाता है, यानी अर्थ में चला जाता है। तो अब हमारे पास जो प्लेट का शेप फाइनली निकल कर आता था वो क्या था? प्लस चार्ज ये और निगेटिव चार्ज ये। तो इसी को तो हम कैपेसिटर नाम देते हैं। अब वो किसी भी शेप का हो सकता है। तो ऑलरेडी मैंने दो शेप पढ़ा दिया आपको, एक स्फेरिकल सिलेंडर का और दूसरा पैरेलल प्लेट का। तो अब देखिए क्या है, ये स्फीयर है। तो स्फीयर के केस में देखिए, ये जो इनर स्फीयर है और ये ध्यान रखिए कंडक्टिंग है। तो जब हम इसको प्लस चार्ज देंगे तो इसके सरफेस पे कैसा होगा? प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ड्यू टू इंडक्शन इंड्यूस हो जाएगा निगेटिव चार्ज इनसाइड आउटर सरफेस। यानी जो ये स्फीयर है इसकी एक इनर सरफेस होगी, एक आउटर सरफेस होगी। ध्यान रखिएगा, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए। इस आउटर सरफेस में, स्फीयर के आउटर सरफेस में दो सरफेस बनेंगे, एक इनर एक आउटर, एक इनसाइड और एक आउटसाइड, दो सरफेस बनी। इनसाइड में क्या हो जाएगा? इंडक्शन की वजह से इंड्यूस होगा चार्ज, तो निगेटिव, क्योंकि इस पर पॉजिटिव है तो इस पर निगेटिव हो जाएगा। और दूसरा चार्ज क्या हो जाएगा? यहां पर इसके आउटर सरफेस पर, आउटर स्फीयर के आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये चार्ज पूरे में ऐसे होगा, पूरे में होगा, हमने केवल यहाँ प्लस दिखाया, ये पूरा प्लस चार्ज होगा। लेकिन जब हम इसको अर्थेड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये चार्ज पॉजिटिव क्या हो जाएगा? ग्राउंड में मूव कर जाएगा। तो बचेगा क्या? नेगेटिव और पॉजिटिव बचेगा। क्लियर है? अब हमें ये क्या बन गया? एक कैपेसिटर बन गया। तो स्फेरिकल कैपेसिटर बन गया। अब इसी का हम क्या निकालेंगे? कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए, इस पर पॉजिटिव चार्ज है इनर स्फीयर में, ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। क्लियर है? ये इस तरीके से यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो गॉस लॉ की हेल्प से हम क्या करेंगे? इस स्फीयर की आउटसाइड में एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो देखिए, ये गॉसियन सरफेस ऐसे, ये गॉसियन सरफेस ऐसे बना लेंगे। और उस ये पॉइंट P है और P पॉइंट क्या है? सेंटर से R पोजीशन पे एक पॉइंट P है। यहां पर हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, यानी गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट कर लिया। गॉसियन सरफेस जो ड्रॉ किया उसी की हेल्प से अब हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? देखिए, ये जो पॉजिटिव चार्ज है रेडियली आउटवर्ड होगा, और ये देखिए क्या है? ये भी तो आउटवर्ड है, पोजीशन भी आउटवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड है। तो दोनों का डायरेक्शन जब आउटवर्ड होगा तो E डॉट डी आर बराबर E डी आर कॉस जीरो, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। ये फैक्टर भी हमारा अभी यूज होगा। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। किस पॉइंट पे? P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। क्लियर है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P,
और ये पॉइंट P कहाँ पर है? ये पॉइंट जो है इन दोनों के बीच में है, इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, बिटवीन स्पेस, बिटवीन स्पेस पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये एक पॉइंट चार्ज की तरीके तो काम कर रहा है, और पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। R यहाँ से सेंटर O से पॉइंट P के बीच की पोजीशन है। क्लियर है? और गॉसियन सरफेस के हेल्प से भी हम ऐसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। क्लियर है? अब जब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ली, तो यहाँ का पोटेंशियल भी फाइंड कर लेते हैं। पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आउटर स्फीयर एंड इनर स्फीयर। अब आउटर स्फीयर टू इनर स्फीयर क्यों कहते हैं, कि आउटर स्फीयर को आप मान लीजिए कि ये इनफाइनाइट पे है, पोटेंशियल ऐसे तो फाइंड करता है। पहले हम देखते हैं फार्मूला क्या होता है। फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का फार्मूला होता है dV इक्वल टू माइनस E डॉट dr, ये तो फार्मूला होता है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक पोटेंशियल फाइंड करना, तो पोटेंशियल कहां से लेते हैं, आउटर सरफेस से इनर सरफेस की ओर लेते हैं। इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों तरफ, ये इंटीग्रेशन कर दिया, ये v हो गया, इसमें लिमिट लगा दीजिए। तो लिमिट कहां से लगाएंगे, लिमिट यहां से आउटर रेडियस से इनर रेडियस तक, तो b और e। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, जब ऐसा फार्मूला हम यूज करते हैं ये वाला, तो यहां पर आउटर से इनर आते हैं। तो आउटर स्फीयर क्या है, एक तरीके जैसे हम फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। तो इस समय हम मान सकते हैं कि इनर ए रेडियस है और इनफाइनाइट वाली रेडियस को हम क्या ले सकते हैं, बी। लेकिन यहां पर हमने फार्मूला यूज किया है इनफाइनाइट टू, फार्मूला यूज करते हैं E डॉट dr इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, और दैट पॉइंट कोई भी A B C जो भी हो सकता है। अब यहाँ पर इनफाइनाइट क्या है, B पॉइंट है, यानी दैट पॉइंट के लिए हम निकाल रहे हैं। ये नहीं कि इनफाइनाइट के लिए पोटेंशियल 0 हो जाता है, तो B टू A हो जाएगा, आउटर से इनर। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। लोअर लिमिट क्या है, वो B है, अपर लिमिट क्या है, A है। अब देखिए इंटीग्रेशन dV का V हो जाएगा माइनस, और इंटीग्रेशन बी ए, लिमिट पुट कर दिए, E की वैल्यू ये पुट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q बाई R स्क्वायर डॉट dr। अब ध्यान दीजिए यहां पर हम इसी जगह पे देखिए E डॉट dr, देखिए क्या है, E डॉट dr इक्वल टू E dr cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसीलिए यहां पर ये डॉट साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि यहां पर E डॉट d बराबर क्या हो जाएगा, E dr cos थीटा। क्यों, क्योंकि देखिए पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, आउटवर्ड होता है। और अगर हम R पोजीशन पे फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन दोनों के बीच में फार्मूला क्या हो जाएगा, E डॉट dr हो जाएगा। और दोनों पैरेलल है कि नहीं है, तो इनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो cos 0 वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये प्रॉपर्टी, इसी वजह से यहाँ पर E dr इक्वल टू क्या हो जाएगा, E dr। क्लियर है? अब E की वैल्यू पुट कर दीजिए, dr ऐसे लिख दी। जो कांस्टेंट वैल्यू है इनको क्या करिए, इंटीग्रेशन से बाहर कर दीजिए, माइनस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन B A 1/r स्क्वायर dr, ये वैल्यू पुट कर दी। V इक्वल टू हो जाएगा यहां पर माइनस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 1/r, तो 1/r, और लिमिट क्या है, A और B है, और माइनस यहां आएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है? अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करेंगे तो Q
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की जगह पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 1/a माइनस 1/b, लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करके ये वैल्यू निकाले। तो ये क्या निकल कर आ गया, पोटेंशियल निकल कर आ गया। अब हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो ये इरेज कर दे रहे हैं और यहीं पर बता दे रहे हैं। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर इक्वल टू सी क्यू बाई, क्या आ जाएगा यहाँ पर Q बाई V। क्लियर है, V की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, तो C इक्वल टू Q ऐसे लिखिए, V की वैल्यू ये पुट कर दीजिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ जाएगा 1/a माइनस 1/b। क्लियर है, Q और Q चार्ज कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई, ये देखिए डिवाइड बाई डिवाइड हो तो ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पर ए बी ऊपर हो जाएगी और ए माइनस बी ये आ जाएगी। क्लियर है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन ए माइनस बी। तो फाइनली जो आंसर, एक तो ये आंसर आ गया, फाइनल ये आंसर है। दूसरा ये किसके लिए है, ये है वैक्यूम के लिए या एयर के लिए। लेकिन अगर हम फॉर मीडियम के लिए निकालें, फॉर मीडियम, अब मीडियम में क्या हो जाएगा, जो मीडियम हम लेंगे यानी डाइलेक्ट्रिक जो वैल्यू फिल करेंगे डाइलेक्ट्रिक, तो उसका कांस्टेंट आएगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। जो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिखा है इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K आ जाएगा। तो C इक्वल टू मीडियम के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा। क्लियर है, और ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए माइनस बी। तो ये वैल्यू फाइनली निकल कर आ जाएगी। क्लियर है, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर दोनों जगह पे विदाउट मीडियम या मीडियम के लिए जो हमने वैल्यू निकाली है C यानी कैपेसिटेंट की वैल्यू निकाली है, उन दोनों में हम देख रहे हैं चार्ज नहीं है, यानी ये चार्ज इंडिपेंडेंट हो गया। और डिपेंड किस पर है, डिपेंड है स्फीयर की रेडियस पर। यानी यहाँ देखिए स्फीयर की रेडियस आई कि नहीं आई है, तो स्फीयर की रेडियस पर डिपेंड करता है ना कि चार्ज पर। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ये भी कह सकते हैं कि रेडियस बड़ी होंगी, जितनी बड़ी रेडियस होंगी कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर, उसकी वैल्यू कितनी होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, यानी लार्जर वैल्यू होगी किसकी, कैपेसिटेंस की, जब ए और बी की वैल्यू बड़ी होंगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ए भी बड़ी हो लेकिन ए और बी के बीच में डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि स्फीयर इनसाइड और आउटसाइड के बीच में का गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी रेडियस ए रेडियस बी के बीच में डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये दोनों बड़ी होंगी तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। यहाँ देखिए ए इंटू बी का प्रोडक्ट, तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ए माइनस बी, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा हो गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो ये इन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।